नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो करने का अंक की आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन करणियों का योग, अंतर और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो चार तरह की पॉसिबिलिटीज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेने वाले हैं। यह भारत का एकमात्र मैथ्रेजिन का ऐसा चैनल है दोस्तों, जहां पर आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता है। 100% टॉपिक पाया जाता है और आधे घंटे के वीडियो के अंदर या 45 मिनट के वीडियो के अंदर आपको वो मिलता है जो 3 घंटे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पेड कोर्स लेने के बाद भी आपको नहीं मिलता है दोस्तों। तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हुए अपन बात करते हैं हमेशा कंसेप्ट प्लस एग्जाम क्वेश्चंस की दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे आपके सामने किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं आपके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने लेने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से करणियों को योग, करणियों का अंतर, करणियों का गुणा और करणियों का भाग आधारित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और किस किस प्रकार के आगे बन सकते हैं, उसका कंप्लीटली एनालिसिस वीडियो है ये। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासें होती है वो कंप्लीटली एनालिसिस होती है, क्योंकि इन क्लासों को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कंप्लीटली पॉसिबल कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताया था कि इतनी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम आपके लिए लेते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो आपके सामने और बात करेंगे करणियों के योग, अंतर, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्नों की। तो अगर हम चर्चा करें आपके सामने, जब भी सबसे पहले अपन बात कर लेंगे गुणा की। देखो कई बार क्या होता है कि संख्याएं आपको गुणा में देते हैं इस प्रकार से, ये करणियां आपको गुणा में दे रखी हो तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब भी 2 या 2 से अधिक करणियां आपको इस प्रकार से गुणा में दे रखी हो और आपको अलग अलग नहीं लिखनी हो, 2 या 2 से अधिक करणियां आपको गुणा में दे रखी हो और आपको अलग अलग नहीं लिखनी है, तो आप तीनों को अंदर गुणा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या बताइए? अभाज्य संख्या है। तो 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बताओ? 15। और 15 को 2 से जैसे गुणा करेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका 30। मतलब इसका जो आंसर होगा आपका वो 30 हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका कितना हो जाएगा बताओ? आपका 30 हो जाएगा। 30 प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे हम बात करें तो और भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा √8 और -√4 -√2। ये पेपर क्वेश्चन है। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने मिलेगी तो 2 चीज़ हमेशा काम आएगी। एक तो √2 का मान 1.414 और एक √3 का मान 1.732। ये मान तो हमेशा काम आएंगे। देखो √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732। इनकी जो पॉसिबिलिटीज एग्जाम में काफ़ी अच्छी होती है। तो ये करने का आतंक का जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा उसको गौर से देखिए, बहुत मजेदार चीज़ है। तो अपन बात कर रहे हैं √8 -√4 -√2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले तो सबसे पहले इनके टुकड़े कर लीजिए और टुकड़े इस फॉर्म में कीजिए। जैसे यहाँ 2 दे रखा है तो भैया 2 से गुणा होनी चाहिए संख्या, तो ताकि 2 की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो 8 के ऐसे टुकड़े करेंगे 2 की फॉर्म में, जिसे 1 का पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 × 2 आप दिख रहा है। और 4 का जो वर्गमूल है वो तो 2 आ ही जाएगा आपका, है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 2। और ये वर्गमूल में 2 अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया आपके सामने, तो ये हो गया आपका वर्गमूल 2। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने अगर नोटिस करो तो देखो ये 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 2। तो ये जो संख्या होगी आपकी ये हो जाएगी आपकी 2√2 -2 और √2। अब एक बात नोटिस करना आप, बहुत अच्छी बात है, ये 2√2 है आपके सामने और 2√2 में से √2 घटा दो आप। 2√2 में से क्या घटा दोगा? √2 घटा देंगे। और 2√2 में से √2 घटाओ तो 1√2 आ जाएगा और 1√2 को आप √2 लिखते हो डायरेक्ट। ये √2 लिख दिया और -2 रख दिया और √2 की वैल्यू रख दो, क्योंकि या तो इस फॉर्म में आंसर मिलेगा आपको एग्जाम में, ये कहीं मिल जाएगा सेम टू सेम। एग्जाम में जब आप आंसर देखेंगे तो √2 -2 मिल जाएगा था आपको, और √2 -2 नहीं मिले तो आप विशेष थोड़ा ध्यान रखें, इसका मान ऐसा मिलेगा 1.414 -2। ये वैल्यू रख देते हैं, जब ये घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 0.586। ये आपका आंसर आएगा जब आप इसको इसमें से घटाएंगे। तो घटाने वाली भी पॉसिबिलिटी आपके सामने एग्जाम में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखिए, ये तो था आपका घटाओ जोड़ पॉसिबल था। अब कई बार क्या होता है कि इसी टर्म में आपके सामने भाग और पॉसिबिलिटी बन जाती है, देखो प्लस की। तो वो देखो आप, तो मैंने लिखा आपके सामने 18, ये इस प्रकार से लिखते हैं अपन 162, ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है भाई। और आगे लिखा मैंने आपके सामने 72 बटे में। अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बस आपको सिर्फ टुकड़े करने पड़ते हैं और टुकड़े करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 18 आपको दे रखा है तो 18 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 18 आ जाए और 2 टुकड़े ऐसे हो जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, सबका ऐसे टुकड़ा करना है आपको। तो आप जानते हैं 18 के जब हम टुकड़े करेंगे तो ये 9 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका?
9 गुणा 2, ये 18 के टुकड़े हो गए आपके। अब यहाँ से देखो आपको हिंट मिल गया आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो हमको हिंट क्या मिला कि देखो 9 गुणा 2 है तो यहाँ 2 आ गया, तो मतलब सब में 2 आना जरूरी है। तो बताओ 2 से किसको गुणा करेंगे, 162 आ जाए, तो 2 को 81 से गुणा कर दे दो तो आपका 162 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 72 को किससे गुणा, 2 को किससे गुणा करेंगे 72 आ जाए, तो 36 गुणा 2 कह सकते हैं बढ़िया। तो ये 36 गुणा 2 लिख दिया अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी आसान सी है। अब अपन वर्गमूल निकाल देंगे, जैसे 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, ये √2 ऐसा कैसा है, ये प्लस 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, ये √2 ऐसा कैसा है। नीचे बात करेंगे 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है, और ये √2 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अगर आप आगे बात करें √2 को आप कॉमन ले सकते हैं, या तो कॉमन लो, एक तरीका ये है, या दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट ही, तो 9 √2 और 3 √2 12 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 12 √2, और नीचे 6 √2 आपका ऐसा कैसा है, ठीक है। जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 12 कट जाएगा आपका 2 बार, 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसानी से कर देंगे आप। तो इस प्रकार अपन करेंगे आपके सामने करणियों को योग, अंतर और भागपादायित प्रश्न। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉसिबल है, जो आपके लिए लेके आए अपन, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए आप, तो चलो देखिए, ये तो वो क्वेश्चन थे जो अपन प्रैक्टिकली एनालिसिस बताया आपको, मतलब एनालिसिस क्वेश्चन थे। अब एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं, सेम ऐसा ही देखोगे आप। अगर प्रैक्टिकली एनालिसिस क्वेश्चंस आपने देखें तो एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन आप नोटिस पे देख रहे होंगे तो गौर से देखिएगा आप, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो √8 है, ये 2 जो लिख रहा है गुणा में भी है, तो गलती भूल के भी मत करना। कई बार 2 टोपी भी लिखा आता है, वर्गमूल बना देता है। यहाँ 3 जो है ये भी गुणा में डॉट लग रहा है, ये 4 जो लग रहा है ये भी गुणा में है, तो इसको एकदम सेपरेशन तरीके से लिखा है ताकि दिक्कत नहीं आए। अब हम उनको टुकड़े करने हैं सिर्फ। तो बताइए 8 के क्या टुकड़े करें अपन, तो 8 के अगर टुकड़े करें तो अपन लिखेंगे भैया 4 गुणा 2, और इसके जो टुकड़े करें तो देखो 2 तो ऐसे कैसे लिखो, 32 के टुकड़े कर देते हैं अपन, 16 गुणा 2, ये टुकड़े करने हैं सिर्फ आपको। 3 ऐसे कैसे लिखा, और 128 के जब टुकड़े करेंगे आप तो लिखेंगे आप 64 गुणा 2, ये लिख दिया। और 4 आपने फिर ऐसा कैसे लिखा, और 50 के टुकड़े करो आप, तो 50 का टुकड़ा लिखा 2 गुणा 25, ये 2 गुणा 25 हो जाएगा, ये टुकड़े कर दिया आपने। अब टुकड़े करने के बाद आप इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिस इसका वर्गमूल निकल रहा है। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 √2। अब ये देखो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 4 12 के 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 √2। 64 का वर्गमूल कितना होगा आपका 8, और 8 12 के 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आपका, है ना, 8 या 24, ये हो जाएगा भैया 24 √2। और आगे बात करें तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 4 से गुणा होगा तो 20, तो ये 20 √2 हो गया। अगर आप नोटिस करो तो √2 को सब में से बाहर निकाल दीजिए, तो √2 को बाहर निकालो, 2 + 8 - 24 + 20, ये हो जाएगा। प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ दीजिए आप, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा आपका 28, और 28 और 2 कितना होगा आपका 30, और 30 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये एक तो आपका आंसर 6 √2 हो गया आपका इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर 6 √2 आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो अब देखो आप, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन पॉइंटों में दिए जाते हैं, देखो, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, या तो ऑप्शन में ये मिलता, लेकिन अगर ये नहीं मिला है तो फिर क्या करना पड़ेगा, √2 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। और आप जानते हैं √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है ना, ये इस क्वेश्चन से साबित हो गया। देखो तो 6 का पहाड़ा बोले, 6 × 24 का 4, है ना, अपन कह सकते हैं आपके सामने हासिल कितना होगा आपका 2। और देखो अगर 6 × 24 आ गया, जे 4 आ गया, और 4 आते हैं अगर पीछे का अंक देखो तो सब में क्या है बताओ 6, सब में क्या बताओ 6 है, और अपना 4 तो एक ही ऑप्शन में, तो आपको क्या आगे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ हिंट मिल जाए वहाँ रुक जाओ। अगर एग्जाम वाला ऑप्शंस में हिंट दे रहा है आपको तो फिर आगे कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, कई बच्चे गुणा करते रहते हैं, तो गुणा करने का मतलब नहीं। देखो अगर वास्तव में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मतलब उसको ब्रेक कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, है ना, क्योंकि अगर वास्तव में ऑप्शंस आपको हिंट दे रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन से हिंट ले तो काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। जो बच्चे ऑप्शन से हिंट लेते हैं उनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी होती है। भैया बहुत प्यारा सवाल था, लेकिन इस रूप में नहीं देखा, आंसर इस रूप में था आपका, तो कई बार इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का आंसर पॉसिबल है, 8.484 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे रेफरेंस के लिए, है ना, वो देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन, कैसा बनेगा, किस प्रकार का होगा, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 को नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, और अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम पॉसिबल क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं।
एक बार भी नहीं, अगर 2009 के बाद बात करें अपन तो 3-3 बार आ चुके हैं क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में एक ही बात है कि इसमें घनमूल दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ? घनमूल दे रखा है। तो मैंने लिखा आपके सामने 2 ऐसे कैसे छोड़ देंगे देखो, और 32 है, इसके टुकड़े कर देंगे अपन। और घनमूल दे रखा है तो एक संख्या घनमूल वाली लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप टुकड़े कर सकते हैं। तो बताओ घनमूल वाली संख्या तो 8 होगी, फिर तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तब 32 आएगा। तो 8 गुणा 4 लिखा है मैंने, और ये 3 ऐसा कैसे है। अब ये देखो 4 तो आएगा आपका, और ये 4 है, इससे छोटा तो कोई घनमूल होता नहीं है, 1 होता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तब 4 ऐसा कैसे लिख दीजिए। इसी प्रकार से इसको 4 को किससे गुणा करें कि 500 आ जाए, तो 4 को भी 125 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आगे बात करें अपन तो 8 का घनमूल निकाल देंगे अपन। तो 8 का घनमूल कितना आएगा 2, और 2 बार जाकर 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। और ये जो घनमूल 4 है ना भैया, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि आप ऑप्शंस पे भी नोटिस कर रहे होंगे कि घनमूल 4 दिख रहा है आपको, देखो ये सोल्व नहीं हो रहा है ना। हिंट तो पहले मिल चुका है, आंसर है आपका, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कई बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, काफी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉमन वैल्यू है ना। खैर आप सीख रहे तो कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम में अगर ऐसा मिल जाए तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी पहले से बन चुकी है। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि अगर वास्तव में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शंस काफी मदद करते हैं आपकी, है ना। वो बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा 3 और घनमूल का 4 हो गया प्लस 125 कितना होगा 5, और ये लिखा अपन ने घनमूल में 4। अब घनमूल 4 सब में ये देखो ये, है ना। तो घनमूल 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, और ये हो जाएगा 4 - 3 + 5। अब आपने 5 और 4 कितना होता है 9, 9 में 3 गया तो 6। देखो मैंने कहा था वही आंसर है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो आप, क्योंकि घनमूल 4 एक ही में था और घनमूल 4 सोल्व नहीं होता भैया, तो आपका आंसर यही पॉसिबल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हिट ले लिया करो। देखो तो मुझे तो यही पता चल गया था क्वेश्चन का कि भाई आंसर इसका यही कारण क्या था भैया, कि यहाँ घनमूल 4 बन रहा था, और मुझे ये बात पता थी कि घनमूल 4 बिल्कुल भी सोल्व नहीं होता है ना। ये आगे सोल्व नहीं कर रहा होगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि और संख्या ही नहीं है, इस वजह से इसको आगे पॉसिबल नहीं करा। इससे छोटा टुकड़ा घनमूल में होता नहीं, एक होता है, तो एक को लिखने की। तो यही आंसर पता चल रहा था, घनमूल 4 ग्रुप में एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आइडियाज ले सकते हैं आप क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, और काफी ईजी है। देखो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना एग्जाम क्वेश्चन में, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो नोटिस कीजिए आप इजी क्वेश्चन कैसा है। बस टुकड़े करने हैं आपको, अगर टुकड़े सही से कर पाए आप तो क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 32 के टुकड़े करो आप। तो 32 के जैसे हम टुकड़े कर रहे हैं तो टुकड़े हो जाएंगे भैया 16 × 2, ये 32 के टुकड़े हो गए आपके। 128 के भी टुकड़े कर सकते हैं आप, 64 × 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 50 के भी टुकड़े कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 25 × 2। एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्गमूल निकलता हो, और एक छोटी संख्या लो जैसे 2, 3, 5, 7 अबाध्य संख्या लेनी है आपको। ठीक है भाई, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4√2, ये हो जाएगा आपका 8√2। बस प्रैक्टिस पॉसिबल है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ये 5√2। ठीक है, अब बताइए 5√2 और 4√2 कितना हो गया आपका 9√2। या तो ये तरीका करने का, नहीं तो आप √2 को बाहर निकाल दीजिए सब में से, और फिर ऐसा कर दीजिए इस प्रकार से। 5 और 4 9, 9 में 60 गया तो 1। तो भैया 1 को √2 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 आ जाएगा। और √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादातर चांस बनते हैं ऑप्शन में आंसर देने के। तो ऑप्शन में दे रखा है 1.414, √2 नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो आंसर हो गया आपका 1.414। तो देखो √2 3 की वैल्यू है ना, उसको इस्तेमाल करता ही है और काम में लेता है। देखो √2 की वैल्यू भी कितनी इस्तेमाल अच्छे तरीके से इस्तेमाल की। देखो अगर थोड़ा सा भी भूल गया आप, 1.414 1.141, देखो 1.441, अगर हल्का सा भी √2 की वैल्यू में चूक गया आप, तो यहाँ भी ये गलती कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखो आपसे, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया और √2 की वैल्यू ढंग से याद नहीं कि 1.414 होती है, तो यहाँ भी गलती होने के चांस पूरे है। तो एग्जाम वाला अगर ऑप्शंस पर ध्यान दो तो हर तरीके से तैयार है आपकी गलती कराने के लिए। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छे से पॉसिबल करना है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, आने क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप देख ही चुके हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखिए आप, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको नोटिस कीजिए आप, ये बहुत प्यारा सवाल है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो तो अपन ने अभी देखा ही इसी वीडियो में, देखिए अब बात करते हैं अपन √24 + √216 और √2 छिन्न में, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, और टुकड़े करते ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 6 × 4 ही हो सकता है भैया, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या लेनी है अपन को। तो ये हो जाएगा आपका। अब आपको कोई हिंट मिल गया, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकलता है और 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब आने वाली जितनी भी संख्या उन सबको 6 से गुणा करना है। तो 6 को ऐसी संख्या से गुणा करना कि 216 आ जाए। अरे भाई 6 को 36 से गुणा कर दें तो 216 आ ही जाएगा। इसी प्रकार 6 को ऐसी संख्या से गुणा करना जो छिन्न में आ जाना है, तो 16 छिन्न कितना हो जाएगा आपका छिन्न में। तो हिंट तो देखो आपको पहले संख्या से मिल जाता है। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा आपका 2,
और ये लिखा वर्गमूल में 6। और देखो 36 का वर्गमूल कितना होगा आपका 6, और वर्गमूल में कितना लिख देंगे अपन 6। अब यहाँ देखो आप 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4, और वर्गमूल में कितना लिख दिया अपन 6। तो देखो इन दोनों को जोड़ दीजिए अपन, तो ये दोनों को जैसे जोड़ेंगे अपन 8 वर्गमूल में 6 हो जाएगा और 4 वर्गमूल में 6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा और 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। तो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से डिलीवर कर पा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबली अपन आपके सामने बढ़ा रहे हैं, तो गौर से देखिए। बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़िया एग्जाम में मिलेगी आपको। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप। तो √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63। अब इसका आपका मान बताना है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, गौर से देखिए। तो 80 के फिर टुकड़े करेंगे अपना इस संख्या, तो 2 से गुणा हो रही हो, 3 से गुणा हो रही हो, 5 से गुणा हो रही हो, तो 2 से ऐसी संख्या देखो 2 को 30, 2 को 40 से गुणा भी कर दे तो क्या फायदा। और 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो 80 आता नहीं, तो फिर चांस किसके बनते हैं भैया 5 के, क्योंकि 2 3 5 7 11 यही करते हैं अपन। तो 5 को इस संख्या से गुणा करो जो 80 आ जाए, इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है। तो बताओ 16 पंजे 80, इससे बड़ा हिंट है ही नहीं। अब देखो, अब 16 के पहाड़े में 112 आता हो तो आगे चला दो, 16 पंजे 80, 16 छिन्नम 16 सत्ते 112। तो 16 के पहाड़े में 7 बार में 12 आता है, देखो 112, तो 16 सत्ते 112 हो गया। अब नीचे देखो आप, तो देखो 2 को गुणा करें 45 तो 22 का तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं, 3 से करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे आप देखो, तो 3 को तो 3 का बढ़ नहीं रहा आपका, हाँ ना, 3 को अगर गुणा भी कर दो 15 से, तो दोनों में से कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, फिर 5 का लेना पड़ेगा, तो 15 को 5 को कैसे गुणा करें, 9 पंजे 45, तो ये कर दिया अपन ने 9 पंजे 45, क्योंकि 9 का तो निकलता है कम से कम। 9 के पहाड़े को आगे बढ़ाओ आप, 9 सत्ते 63, 9 के पहाड़े को अपन ने आगे बढ़ा दिया। अब वर्गमूल निकालेंगे, वहाँ 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, ये 4 √5, ये भी 4 √7 हो जाएगा। नीचे देखोगे तो 3 √5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 √7। अब ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो 4 बार निकाल दिया आपने √5 माइनस √7, नीचे से 3 बार निकाल दीजिए √5 माइनस √7। अब ये दोनों संख्याएं आपको जो नजर आ रही है, आपको जो दिख रही होगी आपको दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं सेम है। देखो 3 को आप काट सकते हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपका जो आंसर है वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर होगा आपको कितना होगा बताओ 4/3, और 4/3 दे रखा है भी किसी में नहीं दे रखा तो मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा आपको। देखो तो 3 एकम 3, 1 सही 1/3 ये दे रखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन मैच करने के लिए आपको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा, नहीं तो जल्दबाजी में क्या जैसे 4/3 निकला और इधर ध्यान नहीं जाए आपका, तो डायरेक्ट 3/4 करके आ सकते हो आप। तो ऐसी गलती एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, बहुत अच्छा मैटर है। और आज अपन ने बात करी इस वीडियो के माध्यम से करणियों का योग, करणियों का अंतर, करणियों का गुणा और करणियों के भाग आधार। देखो आप, मैंने पहले कहा आपसे, तो बड़े बड़े चैनल्स पे की तरफ मत भागिए। आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, कई एग्जामों में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस बात को विशेष तौर से बता रही है, भारत का पहला ऐसा कि मैंने सभी देखो चैनल्स का एनालिसिस किया है, भारत का पहला यूट्यूब चैनल है मैथ रीजनिंग का, जहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता है। अगर आधे घंटे के वीडियो में भी आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको 2 घंटे में ऑफलाइन में या ऑनलाइन में नहीं मिलेगी दोस्तों। तो हमारे वीडियो बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेज मिलने का मोटिवेशन हमको रोजाना मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।